हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है अभय सिंह और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्मार्ट स्टडी विद अभय पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 6 जो कि आपका लेसन 1 है हिंदी, ठीक है, भाषा और व्याकरण, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो आपका सीबीएसई बोर्ड के लिए है और ये आपके आईसीएसई बोर्ड के लिए भी आप आराम से, अगर मैं आप स्टूडेंट हैं सीबीएसई बोर्ड के भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ आईसीएसई बोर्ड भी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम इस जो चैप्टर में आज पढ़ाने जा रहा हूँ तो वो सबसे बेटर होने वाला है आप लोगों के लिए। हिंदी मीडियम वाले भी आराम से इसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन 1 से, भाषा और व्याकरण। तो देखिए आप लोगों का ये जो टॉपिक है भाषा और व्याकरण, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ, एक एक टॉपिक को हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि मान लीजिए पहला जो आपका टॉपिक है वो है आपका भाषा, ठीक है, कि भाषा किसे कहते हैं। ठीक, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को, विचारों को, भावनाओं को व्यक्त करते हैं, ठीक है। और भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। आपका एक जो होता है वो लिखित भाषा होती है और जो दूसरा होता है वो मौखिक भाषा होती है। तो मैं आपको डिफिनेशन के साथ लिख के समझा दे रहा हूँ कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट डाउन कर दे रहा हूँ, आप लोग इसे नोट भी अपना बना सकते हैं कॉपी में, ठीक है। देखिए भाषा हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप इसको देखेंगे। भाषा वह साधन है, वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी बातों, विचारों को व्यक्त करते हैं, भाषा शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो है आपके भाष धातु से बना होता है, जिसका जो अर्थ है वो है बोलना, ठीक है। यानी कि जो भी आप हमें सुन रहे हैं, हम आपको जिस साधन से आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं, तो वो क्या है, वो एक प्रकार की भाषा का रूप है। जैसे इस समय जो मैं आपको बता रहा हूं वो भाषा का मौखिक रूप है, ठीक है। तो भाषा के कितने रूप होते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पहला जो है आपका वो है लिखित रूप, वह है लिखित रूप। लिखित रूप का मतलब ये हुआ कि जब हम अपनी मन की बातों को और भावों को लिख के बताते हैं, ठीक है। जब हम लिख के आपको बताते हैं अपनी मन की बातों को, विचारों को, भावनाओं को, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। मैं यहाँ पर उसको भी लिख दे रहा हूँ। जब हम अपनी बातों, विचारों को लिख के व्यक्त करते हैं तो वह भाषा की लिखित रूप कहलाता है। देखिए ये जो था आपके भाषा का रूप था पहला वाला लिखित रूप। अब जो हम जा रहे हैं वो भाषा का दूसरा रूप है मौखिक रूप, उसको मैं लिखने जा रहा हूँ। और आप इसे लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। जो इसका दूसरा रूप होता है भाषा का, वह होता है मौखिक रूप। जो दूसरा भाषा का रूप है वो है मौखिक रूप। क्या है? मौखिक रूप है। भाषा का वह रूप जिसमें हम अपनी बातों एवं विचारों को बोल के प्रकट करते हैं, बोलकर प्रकट करते हैं। वह
मौखिक रूप कहलाता है। मतलब कि जब हम अपनी बातों को, विचारों को, भावनाओं को बोल के आपके तक पहुंचाते हैं, यानी कि हम किसी को भी कुछ भी कहना होता है तो अब वो क्या है, एक प्रकार से हम लोग की बात होती है या फिर भावना होती है या फिर विचार होते हैं। तो जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को लिखने के बजाय जब आप उसे बोल के समझाते हैं तो वही आपका मौखिक रूप कहलाता है भाषा का। ठीक है, अब जो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लिपि, कि लिपि किसे कहते हैं, लिपि क्या होता है। तो चलिए उसके भी बारे में हम समझ लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है लिपि। तो ध्वनियों को जो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे कुछ भी बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो इसमें ध्वनि उत्पन्न हो रही है ना। तो जब हम ध्वनि को एक विशेष चिन्हों के द्वारा लिख कर व्यक्त करते हैं तो वही जो चिन्ह होती है वो लिपि कहलाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर उसको लिख दे रहे हैं, आप भी ध्यान से इसको देखेंगे। ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा व्यक्त करते हैं उसे लिपि कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, तो एक प्रकार से जब हम इसे बोलते हैं तो इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है और उसी ध्वनि को जब हम लिखते हैं तो हम लोग को क्या है कि चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। तो वो जो चिन्ह होते हैं वही आपके लिपि कहलाते हैं। यहाँ पर मैं कुछ ऐसे ही भाषा हैं और वो किस लिपि में लिखी जाती है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग उसे भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर संस्कृत है, इधर एक भाषा हो गया, कॉलम बना दे रहे हैं यहाँ पे दो ठो, एक भाषा का कॉलम हो गया और इधर ही उनकी लिपि हो गई कि वो भाषा किस लिपि में लिखा गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ संस्कृत, ओके, कि संस्कृत जो भाषा है वो किस लिपि में लिखी गई है। इसके बाद हिंदी आपकी किस भाषा में, हिंदी जो भाषा है वो किस लिपि में लिखी गई है। फिर आपके अंग्रेजी है, फिर इसके बाद पंजाबी है, इनकी जो लिपि है वो इस प्रकार से है। संस्कृत का आपका देवनागरी लिपि होती है, देवनागरी लिपि। हिंदी का भी देवनागरी होती है। इसके बाद जो अंग्रेजी है उसकी रोमन लिपि होती है और पंजाबी का गुरुमुखी लिपि होती है। मतलब कि आप ये जो भाषा देख रहे हैं, संस्कृत, अंग्रेजी, पंजाबी और हिंदी, इन सब की लिपि क्या है, अलग अलग है। तो ये तो था आपका लिपि, और लिपि से संबंधित जो उनकी भाषाएं हैं कि वो भाषा किस लिपि में लिखी गई हैं मैं यहाँ पर आपको लिख दिया हूँ, आप आराम से उसे लिख सकते हैं। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है राजकीय भाषा। राजकीय भाषा क्या होती है उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, भारत में कई सारी भाषाएं प्रचलित हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे आपकी हिंदी है, तेलुगु है, असमिया है, सिंधी है, उर्दू है, कश्मीरी है, मणिपुरी है, गुजराती है, पंजाबी है, मलयालम है, कोंकणी है, इस तरीके से, और आपके डोंगरी है। तो इस तरीके से टोटल जो है 22 भाषाएं प्रचलित हैं, भारत में बोली जाती हैं। लेकिन इन सब में जो ज़्यादा प्रचलित है वो है हिंदी। इस प्रकार से जो हिंदी है आपकी बहुत ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है और भारत में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई। ठीक है, इसी कारणवश हिंदी को ही राजकीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हो गया। और हिंदी जो है आपकी संविधान के द्वारा भी 14 सितंबर सन 1949 को मान्यता प्राप्त हो गई, जिसे हम प्रत्येक साल 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, यानी मनाते हैं। ठीक है, और भारत की
अनेक जो भी आपके राज्य हैं वहाँ पर हिंदी बोली जाती है, और हिंदी के साथ साथ वहाँ की जो बोली है वो भी बोली जाती है। जैसे कि मान लीजिए आप पंजाब राज्य में तो वहाँ पर पंजाबी हो गया, गुजरात राज्य में तो वहाँ पे गुजराती बोली जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग राज्यों की अलग अलग अपनी बोली भी होती है। उसके साथ ही साथ जो हिंदी है भाषा वह पूरे भारत में प्रत्येक जगह बोली जाती है, इसीलिए इसे राजकीय भाषा कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा होती है, ठीक है। तो राजकीय भाषा वह भाषा होती है जो किसी देश में सबसे अधिक प्रचलित होती है। जैसे भारत की राजकीय भाषा हिंदी है। इसी तरह से अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो है वो कौन सी है, तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा आपकी अंग्रेजी होती है, ठीक है, इंग्लिश। आपका जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है व्याकरण, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्याकरण, जो कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट है। तो देखिए, भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और समझना जिस शास्त्र के अंतर्गत हम लोग सीखते हैं वह शास्त्र आपका व्याकरण कहलाता है, ठीक है। यानी कि कुछ भी हम बोल रहे हैं आपसे या फिर कुछ भी लिख रहे हैं तो इसके अंदर बहुत सारी त्रुटियां भी हो सकती हैं, है ना। चाहे आप भी लिखते हैं तो कई बार कुछ त्रुटियां हो जाती हैं मात्रा को लेकर, है ना। तो वो जो भी चीजें आप लिखते हो, जैसे कि आप एक वाक्य लिख रहे हैं, वाक्य को किस क्रम में लिखना है वहां पर भी कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाती है। तो इन सब त्रुटियों को शुद्ध लिखना, है ना, शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना, तो जिस शास्त्र के अंतर्गत हम सीखते हैं वही शास्त्र व्याकरण कहलाता है, ठीक है। यानी कि इसका जो डिफिनेशन होगा वह है भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। तो ये था आपका लेसन 1 हिंदी का, जो कि क्लास 6 का था। और आप तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है इस पॉइंट से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और मेरे सारे वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और आप घर पे रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ते लिखते रहिए। और आप हिंदी का नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि मेरे जो भी वीडियो आने वाले हैं वो आपके चैप्टर वाइज आएंगे। तो ये तो था आपका पहला चैप्टर। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका जो दूसरा वाला चैप्टर है उसको लेकर आएंगे। अभी इसके जो एक्सरसाइज है वो भी हम करवाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा था आपको कि आप जब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाएगी और आप इजिली उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।